वालेकुम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? हाँ, ये यस किसने बोला? हाथ खड़ा करके बताएं। आपने बोला है यस? किसने बोला है? अयला यस बोलो तो बताओ तो सही किसने बोला है। अच्छा, खैर खैरियत से तो है ना जी? यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदस जमील ओनली ऑन ATV। और दुआ यही है कि आप जहाँ रहे खैर खैरियत से रहे, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। और बदलते हुए मौसम के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, लेकिन भाई हम नहीं बदलते। हम भी इधर हैं, हमारा प्रोग्राम भी इधर है। हाँ, अलबत्ता कुछ नई बातें होंगी नए चेहरों के साथ। आपको मालूम है नाज़रीन के हमने वीकेंड शो में कल के प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि थोड़ी सी हट के हम गुफ्तगू करेंगे। हमने कल बात की थी अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ कि भाई शादी ब्याह के घरों के अंदर बड़ी रौनक होती है, धूम धड़क्का हो रहा होता है, मेहमानों की आमद होती है मुख्तलिफ शहरों से। परेशानी होती है कि यार ज़्यादा मेहमान हो गए, कहाँ पे ठहराएं, हमने तो होटल्स की कम बुकिंग की हुई है। फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं कि यार फ़लाँ की जहेज़ की जो चीज़ें उनको जमा करने की, या लड़के की शादी हो तो बरी के आइटम्स को जमा करने की जिम्मेदारी थी, वो बंदा तो उस तरीके से जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा। फिर अम्माओं को फिक्र होती है कि यार हॉल की बुकिंग हुई है कि नहीं, फिर खाने की पोजीशन क्या है, खाने का मेन्यू फाइनल। ये बड़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंडलेस लिस्ट है। तो हमने कहा कि आज भी हम अपने मेहमानों से इस हवाले से बातचीत करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था और वो वादा कायम है इंशाल्लाह जब तक प्रोग्राम है, कि भाई आपसे थोड़ा सा हट के बातें की जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्मल शोज़ में हमेशा सेलिब्रिटी गेस्ट से वही बातें होती हैं कि जी आजकल हम क्या कर रहे हैं, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमने कहा कि उनकी पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनल लाइफ की वो बातें जो शायद आज तक आपने उनके मुंह से ना सुनी हो, आज हम के इस प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अच्छा, फेसबुक के फैन पेज के ऊपर अगर आप हमें ज्वाइन इन करना चाहते हैं तो प्लीज़ द वीकेंड शो के पेज को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप में कोई ख़ास बात है, कोई ऐसा टैलेंट है, तो इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करें। बेसब्रे ना होएं, जितने लोगों ने मैसेजेस किए मैं पर्सनली पढ़ भी रही हूँ और रिप्लाई भी कर रही हूँ। हम इंशाल्लाह कुछ आगे की एपिसोड्स के अंदर इस सेगमेंट का बाकायदा आगाज़ करेंगे, तो आप ज़रूर हमें मैसेज कीजिए और कॉन्टैक्ट कीजिए। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम के अंदर बड़ा मज़ा आने वाला है, और मज़ा इसलिए क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं, जो पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं, ये मेरी बड़ी पसंदीदा हैं। और इनका जब भी कोई ड्रामा आ रहा हो, ये जब भी कोई प्ले आ रहा हो, तो मेरा दिल करता है कि भाई मैं इनको देखूं। और मुझे चाहे अनुषा मेरी बेटी रो भी रही हो या कोई और मुझे हो, कुकिंग मेरी हांडी भी जल रही हो ना, तो मैं कहती हूँ हांडी जलती रहे, अनुषा को गोद में पकड़ के इनका प्ले मैं मिस नहीं करूँगी। टैलेंटेड फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। बहनों की बात की जाए तो मैं कहती हूँ बुशरा आपा की हम बात करें, अस्मा आपा मेरी वैसी टीचर है, मैंने अपने करियर का आगाज़ में उनके साथ प्रोग्राम किया था। फिर इनसे अभी मुलाकात हुई, वैसे स्क्रीन पर तो ऑफ एंड ऑन होती रहती थी, लेकिन आज मैंने कहा अपने प्रोग्राम में इनको बुलाऊँ और इनसे बातचीत की जाए ज़रा हटके। वी हैव विद अस, बहुत सारी तालियों में, मल्टी टैलेंटेड है, इनसे हम गाना भी सुनेंगे, द वन एंड ओनली सुमर आपा। आप इतनी प्यारा कॉम्बिनेशन है ना, मुझे तो कोई खूबसूरत सा तोता सा याद आ गया है तो आपके कपड़ों का रंग देख के। तो बड़ा बुरा कॉम्प्लीमेंट है, मतलब इतना प्यारा, साथ ही मुझे तारीफ की साथ ही तोता कह दिया, तो ये तो अब पता नहीं इसका क्या मतलब है। बातूनी प्यारा खूबसूरत तोता। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक बिल्कुल। प्लीज आप बैठिए, मैं फिर अपने दूसरे मेहमान को बुलाती हूँ। अच्छा जी, हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी बड़े ख़ास हैं, बड़े स्पेशल हैं। इनसे वैसे कभी मुलाकात नहीं हुई, आज पहली दफ़ा मेरे करियर में इनसे मुलाकात हो रही है। PTV के सेंटर में कभी कभार ऐसे लुका छुपी हो गई, ये जा रहे हैं मैं बिज़ी हूँ, या मैं जा रही हूँ तो ये बिज़ी हैं, कुछ ना कुछ। लेकिन आज हमने कहा भी प्रॉपर तरीके से इनसे बातचीत की जाए। आई थिंक ही इज़ वन एंड ऑल, एक इंस्टीट्यूट हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। मुख्तलिफ चैनल्स पे माशाल्लाह से ही इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क और क्वालिटी वर्क कर रहे हैं। इस क्वालिटी को वो कैसे मेंटेन करके रखते हैं, इतने ज़्यादा काम को, और अपनी फैमिली को कैसे टाइम देते हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। बहुत सारी तालियों में अशरफ खान साहब। थैंक यू सो मच। अच्छा, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मैंने कहा आप वैसे ही, वो लग रहा है भी आपकी नई नई शादी होने वाली है, चमक तो वैसी लग रही है। दूसरी? हाँ, मुझे लग रहा है इरादे तो नहीं है कहीं। नहीं ऐसा कोई पता चले कि आपने कहा हो कि आज का टॉपिक जरा शादी ब्याह से रिलेटेड है, तो मैं भी वो वाली चमक ना, एक ही बहुत है। अच्छा, अगर मैं आपको आपके शादी के वक्त से पहले ले जाऊं तो क्या रौनक थी, क्या मेला था और किस तरीके की कैफियत थी? क्योंकि लड़के वाले जो होते हैं, लड़के के घर का माहौल थोड़ा सा डिफरेंट होता है लड़की वालों की अगर साइड की बात की जाए तो। आपके घर में क्या माहौल था आपकी शादी? सस्ते ज़मानों में जितनी तफरीह और एंटरटेनमेंट होती थी
वो आज महंगे दौर में नहीं हो रही। हालांकि बड़े बड़े हॉल्स बुक कराए जाते हैं तेल मेहंदी से लेके वलीमे तक, हाँ। लेकिन उस वक्त सब कुछ घरों में होता था, हॉल का तसव्वुर बहुत कम होता था। और एक अभी आप बात कर रही थी बहुत अच्छी कि मेहमानों को क्या करना है, किस तरह उनको एडजस्ट करना है। वो अच्छे दौर थे कि किसी के मेहमान ठहरा कोई रहा है, किसी के घर से लिहाफ आ रहे हैं, किसी के घर से कंबल आ रहे हैं, किसी पूरा इलाका जो था वो बांट लेता था। एक आदमी का बोझ सब अपने कंधों पे ले लेते। क्या कहने, अब सारा बोझ उन पे होता है जो ये सब कुछ कर रहे होते। ना वो अपनाइयत रही, ना वो प्यार रहा, ना आपने हॉल पे जाना, सूट पहन के कार्ड पकड़ा हुआ, जाके खाया पिया निकल आए। वो खुशियाँ, वो ढोलक, वो रौनकें वो अब नहीं, वो मोहब्बतें और वो सारे एहसास खत्म हो चुके हैं। और अगर हैं भी तो बड़े आर्टिफिशियल। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट होते हैं। अच्छा सुंबल आपा, आपको अगर मैं आपकी शादी के दौर में लेके जाऊं और अब माशाल्लाह से आपके 80-90 साल पुराने एवरग्रीन है आप, छोड़ दें ये बात ना करें। याद भी नहीं, मेरी शादी हुई भी थी, बचपन में हुई होगी। पता नहीं, कुछ कह नहीं सकती। हाँ, तो क्या पूछ रही थी? तो क्या कैफियत थी, किस तरीके की रौनक मेला था? आप तो बहने एक जगह पे एक छत के नीचे हो, तो ये नहीं हो सकता कि रौनक मेला ना हो। हाँ, हुआ ये था कि मेरी जो इन लॉज है सारे वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं और रिलीजियस मजहबी लोग हैं बहुत ना, तो लेकिन बहुत म्यूज़िक के शौकीन हैं। तो हमने तो, क्योंकि हम खुद सब बहनें गाती हैं, तो हमने बिल्कुल बाहर से एक आदमी भी नहीं बुलाया गाने के लिए, हमें क्या ज़रूरत थी। और बुशरा जो है वो बहुत ही अच्छी ढोलक बजाती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं बजानी थी, उसको बहुत अच्छी आती है। तो ससुराल वाले आए थे लाहौर से और हम थे इस्लामाबाद में रहते थे। तो जब मेहंदी हुई, जैसे गाने बने, और मामू की बेटियाँ भी थी, वो सारी गाती हैं, बेहतरीन आवाज़ें हैं, बाहर नहीं गाती, घरों में अपनी गाती हैं। तो जब गाना शुरू किया तो फिर मतलब 1 बज गया ना, ढोलक भी वो थी और हम माइक भी नहीं था, यानी ये भी नहीं आइडिया था कि माइक भी होता है। खुद सारे मिलके सब गा रहे थे और मैं तड़प रही थी, कमरे झांक रही थी कि मैं क्यों नहीं जा रही, मुझे भी गाना है बीच में। पर अम्मी ने कहा कि उन 5 मिनट वास्ते बैठ जा अंदर ना, जरा चैन कर ले, तेरा ही ब्याह है ना। तो मैंने कहा अच्छा, तो खैर। लेकिन फिर हुआ ये कि ससुराल वाले जो थे, जो इतने मजहबी से लोग और इतने लेकिन बड़े प्यारे लोग, कि वो तो उठे ना, वो जाए ना। अब 1:30 बज रहा है, अब अगले दिन शादी है, मतलब तैयारियां। तो अम्मी ने कहा है कि बड़े आए थे, उन बह गए ने, उनको इतना मजा आया ना, कहेंगे अच्छा फलाना गाना ना, हाय वो सुना, हाय प्रोग्राम, हाय कितना अच्छा गांदिया ने, हाय कितना अच्छा गांदिया कर करके ना। तो अम्मी कहने लगी है कि बड़े आए थे, किस तरह आएगा, सुबह उठना है सब ने, कब सोएंगे, कब उठेंगे। तो बुशरा को कहा, बुशरा ने कहा ठहर जो, इनकी ऐसी की तैसी। उसने ढोलक पे पाक सर जमीन तो फिर कहानी, जब उसने ये किया तो वो बेचारे समझदार लोग थे, एकदम हंसते रहे और सब उठ गए, नहीं नहीं जी अब हमें मेरा ख्याल जाना चाहिए। कहानी खत्म हो गई फिर। हाँ बस ये था, जुलजलाले वो सारा करके। लेकिन ये था कि बड़ा मज़ेदार सारे सीन होते हैं, ज़ाहिर है वो भी ज़माना हमारा एक ही ज़माना है और वाकई इन्वॉल्वमेंट का ज़माना है। कोई कहीं से चला हुआ है, कोई कहीं से आ रहा है, और वो वाकई सब कोई बिस्तर नीचे लाउंज में बिछाए में, मतलब फिक्र नहीं होती थी कि यार प्रोटोकॉल देनी है, फलां बंदा दूसरे शहर से आ रहा है, तो भाई मुख्तलिफ कमरों में होटल्स और 5 स्टार होटल्स, पड़ोसियों के घरों में, पड़ोसियों के घरों में भी। आपको ये भी नहीं पता होता पड़ोसी कौन है, अगला कौन, इतने लोग हैं, क्या है क्या नहीं। अच्छा एक ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद जानेंगे। मुझे ये पता चला कि आपके बेटे जो हैं वो शादी नहीं करते हैं, आखिर क्यों नहीं करते? कहीं इस डर से तो नहीं कि आएगी जो वो बेगम तो आप जरा डाडी हैं तो कोई डांट डबट या वो ना हो। जानेंगे, तालियां बहुत सारी, ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें।